नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंग्लिश हम सीख रहे हैं, नए नए वीडियो हमारे डेली आते हैं। आशा है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो से सीख रहे होंगे। तो आज हम सीखेंगे यट। यट और वाइल दोनों का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो यट का मतलब होता है फिर भी, और वाइल का मतलब होता है जबकि। देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। डायरेक्ट मैंने कोई दो सेंटेंस लिए और आपको सामने लिख दिए और आपसे कहा कि इसमें क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जबकि इसका प्रयोग दोनों वाक्यों का प्रयोग विरोध के लिए किया जाता है। विरोध, थोड़ा सा विरोध हो, बट से अपेक्षा कम विरोध होता है, तथा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग बिना कुछ हटाए दोनों वाक्यों के बीच में कर देते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अब हम लेते हैं दो उदाहरण और उदाहरण से सीखते हैं कि कैसे हम वाइल और यट का यूज करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सेंटेंस। एग्जाम्पल ऐसे होगा, ही वाज इल, ही वाज हैप्पी। अब दोनों में हमें पहले हिंदी करना अच्छे से आती होगी तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी करना बहुत ज़रूरी आता है। अब जिनको हिंदी करना नहीं आता उनके लिए हर चीज़ बहुत कठिन लगती है। तो वह बीमार था और वह खुश था। अब दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है। तो ही वाज इल यट ही वाज हैप्पी। वह बीमार था और फिर भी खुश था। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम ऐसे ले सकते हैं, आई वॉज रीडिंग यू वर प्लेइंग। वह पढ़ रहा था और वह खेल रहा था। अब दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पे यट आएगा कि वाइल आएगा। तो हम क्या करेंगे, आई वॉज रीडिंग वाइल यू वर प्लेइंग। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दो नंबर दिए होते हैं, मेल आईडी होती है और सोशल मीडिया की कुछ साइटें होती हैं। तो आपको जैसा लगे आप वैसे आप सब चलते हैं बोर्ड की ओर, और बोर्ड पे हम अच्छे से समझने की इनको कोशिश करते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो हमारे सामने बोर्ड पे यट और वाइल लिखा हुआ है। अब दोनों का हमें यूज कैसे करना है और कैसे हम इनको सेंटेंस को दोनों वाक्यों में लगाएं। कई बार हमारे पास ये दोनों सेंटेंस जहाँ भी मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। यट का मतलब होता है फिर भी, वाइल का मतलब होता है जबकि। अब दोनों का उपयोग कैसे करें, तो हमें दो सेंटेंसों में इसको लगाना होगा। तो कैसे लगा सकते हैं, ये बोर्ड पे हम आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, अब इसको हल करना है तो हम कैसे करेंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो कोई भी आपने एग्ज़ाम्पल लिया कि ही वाज इल। इल का मतलब होता है बीमार। पहला हमने सेंटेंस ये लिया। दूसरा ले लिया हमने ही वाज हैप्पी। ही वाज हैप्पी, HAPPY। ये हमने इस तरह लिख लिया। अब ये दो सेंटेंस में हमें ये सोच के लगाना है कि इसमें लगेगा क्या, यट लगेगा या वाइल लगेगा। तो पहले तो हम इसकी हिंदी करेंगे। वह बीमार था और वह खुश था। अब हमें सोच के ये लगाना है कि इसमें लगेगा क्या।
तो वह हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि भाई इसमें क्या फिट बैठ सकता है, जबकि लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे भाई, यट लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ही आंसर लिख के ही वाज इल, है ना, ही वाज इल और यट बाई टी यट। यहाँ पेज पे जगह नहीं है तो हम इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसका डायरेक्ट हम हल लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको हल कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा ही वाज यहाँ लिख दिया हमने इल, ही वाज इल यट बाई टी यट, ही वाज हैप्पी HAPPY। अब मान लीजिए इसकी इंग्लिश क्या हो चुकी है, अगर हिंदी करें, वह बीमार था फिर भी खुश था, फिर भी वह खुश था। अब मान लो ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। सॉल्व हो चुका है तो हम इसको क्या कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं। ये हटा दिया हमने। अब मान के चलिए हमें वाइल का यूज करना है। तो भाई हम वाइल का यूज कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 2 सेंटेंसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वाइल का मतलब होता है जबकि आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि आई वाज रीडिंग। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई वाज रीडिंग, यू वर प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस हमने लिया यू वर प्लेइंग, है ना। अब इसमें हुआ क्या कि वह पढ़ रहा था और वह खेल रहा था। अब दोनों में हमें क्या करना है, दोनों में यूज करके देखना है कि यट का प्रयोग होगा कि वाइल का होगा। तो इसको हम आंसर लिखते हैं। आंसर के लिए हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं, तो हम इसको क्रॉस करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो आंसर हम कैसे लिख सकते हैं इसका, आंसर हम इस तरह लिखेंगे, आई वाज रीडिंग। रीड माने पढ़ना, है ना, तो ING लगा तो वो पढ़ रहा है। आई वाज रीडिंग वाइल WHILE हैं, यू विल या यू वर प्लेइंग। इस तरह हम इसको लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, सॉल्व। अब इसकी अगर हिंदी हम करके देखें तो कैसे कह सकते हैं, वह पढ़ रहा था जबकि वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो इस तरह हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए चलते हैं वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।